कहानी का आरंभ जेजुरी में एक गहन और तनावपूर्ण वातावरण से होता है, जहां सबकी नजरें मार्तंड और मुरली के आमने सामने आने पर टिकी हैं। मल महाराज के षड्यंत्रों ने पहले ही गांव को भय और भ्रम की जाल में जकड़ दिया है। मुरली, जिसे महालसा के विवाह के लिए चुना गया था, अब एक कठपुतली मात्र बन गया है, मल के तंत्र और प्रभाव के अधीन। दूसरी ओर मार्तंड का हृदय क्रोध से जल रहा है, क्योंकि वह देखता है कि उसकी प्रिया महालसा पर झूठा सामाजिक दबाव डाला जा रहा है। महालसा अपने पिता, समाज और पूरे गांव के सामने खड़ी है। वो स्पष्ट शब्दों में घोषणा करती है कि वो केवल मार्तंड को ही अपना पति मानेगी और असत्य तथा छल के सामने कभी नहीं झुकेगी। उसकी इस घोषणा ने सभा का वातावरण और भी उग्र कर दिया। पिता की प्रतिष्ठा दांव पर थी, समाज का दबाव भी भारी था और मल महाराज का षड्यंत्र भी अपने चरम पर था। लेकिन महालसा का साहस सब पर भारी पड़ रहा था। इस बीच मल महाराज की क्रूर योजना और स्पष्ट होती है। वो घोषणा करता है कि यदि महालसा ने मुरली से विवाह नहीं किया तो न केवल वो स्वयं बल्कि पूरा जेजुरी गांव उसके प्रकोप का शिकार होगा। वो महालसा को धमकी देता है कि या तो वो मुरली से विवाह करे या फिर पूरे गांव को विनाश का सामना करना पड़े। महालसा पर यह भारी दबाव था, लेकिन उसका संकल्प अडिग रहा। उसने साफ कह दिया कि वो मृत्यु स्वीकार कर लेगी, लेकिन विवाह केवल मार्तंड से ही करेगी। इधर मार्तंड की आंतरिक स्थिति भी बेहद उग्र थी। वो स्वयं को असहाय पाता है कि वो अपनी प्रिया की रक्षा नहीं कर पा रहा। उसका क्रोध और पीड़ा भीतर ही भीतर ज्वालामुखी की तरह फूट रहा है। वो जानता है कि समय आने पर उसका तांडव ही इस अन्याय का अंत करेगा। शिवगण भी चिंतित हैं, क्योंकि यह संघर्ष केवल एक पारिवारिक या सामाजिक विवाद नहीं, बल्कि देवत्व और असुरत्व का टकराव है। सभा के बीच मुरली और मार्तंड आमने सामने आते हैं। मुरली मल के तंत्र के प्रभाव में खुद को महालसा का वर मानने का प्रयास करता है, लेकिन मार्तंड उसका सामना करता है और कहता है कि महालसा केवल उसकी है और हमेशा उसकी रहेगी। मुरली का अपमान और महालसा पर उसके झूठे अधिकार की बात मार्तंड को क्रोधित कर देती है। क्रोध की अग्नि में तपकर मार्तंड अपने त्रिशूल का प्रयोग करता है। एक ही प्रचंड वार में मुरली का अंत कर देता है। मुरली का सिर उसके शरीर से अलग होकर गिरता है और सभा में सन्नाटा छा जाता है। सब लोग भय और स्तब्धता में हैं। महालसा भी ये दृश्य देखकर कांप उठती है, लेकिन उसके हृदय की गहराइयों में उसे विश्वास है कि मार्तंड ने ये कदम उसकी रक्षा और सत्य की रक्षा के लिए उठाया। लेकिन यहीं से कहानी और भी रोमांचक हो जाती है। मार्तंड केवल मुरली का वध नहीं करता, बल्कि उसके कटे सिर को लेकर सीधे मल के महल पहुंच जाता है। महल के दरबार में सब दरबारी, सैनिक और मल स्वयं मौजूद हैं। मार्तंड तूफान की तरह दरबार में प्रवेश करता है और मुरली का कटा हुआ सिर मल के चरणों में फेंक देता है। पूरा महल स्तब्ध रह जाता है। किसी ने सोचा भी नहीं था कि मार्तंड इस तरह चुनौती देगा। मल महाराज क्रोध और अपमान से भर उठता है। उसके लिए ये केवल मुरली की मौत नहीं, बल्कि उसके साम्राज्य और उसके तंत्र के खिलाफ सीधी चुनौती थी। वो जानता था कि यदि मार्तंड और महालसा का प्रेम सफल हुआ तो उसका भय और उसकी सत्ता समाप्त हो जाएगी। इसलिए वो और भी खतरनाक योजनाएं रचने लगता है। इस बीच मार्तंड और महालसा दोनों का प्रेम और भी प्रगाढ़ हो जाता है। दोनों यह महसूस करते हैं कि वे केवल प्रेमी प्रेमिका नहीं, बल्कि शिव और शक्ति के अंश हैं। उनकी एकता केवल व्यक्तिगत नहीं, बल्कि आध्यात्मिक और दैवीय है। उनकी जोड़ी का मिलन देवताओं द्वारा भी आशीर्वादित है। देवताओं ने पुष्पवृष्टि करके उनके मिलन को पहले ही स्वीकृति दी थी, लेकिन समाज और मल महाराज की विरोधी शक्तियां लगातार उनके खिलाफ खड़ी हैं। महालसा के पिता भी द्वंद्व में हैं। एक ओर उनका पिता होने का भाव है, जो बेटी के सुख और सच्चे प्रेम का समर्थन करना चाहता है, लेकिन दूसरी ओर उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा और समाज का दबाव उन्हें मजबूर कर देता है। कथा का यह मोड़ दर्शकों के लिए सबसे बड़ा रहस्य और रोमांच लेकर आता है। प्रश्न यह उठता है कि क्या मार्तंड का तांडव मल महाराज के अन्याय और तंत्र का अंत कर पाएगा? क्या महालसा का साहस समाज और पिता के हठ को बदल पाएगा? क्या जेजुरी गांव को मल महाराज के प्रकोप से मुक्ति मिलेगी? और सबसे बड़ा प्रश्न, क्या मार्तंड और महालसा का प्रेम इस भारी सामाजिक और पारिवारिक दबाव के बीच जीवित रह पाएगा? कहानी के बीच एक और महत्वपूर्ण पहलू सामने आता है, गांव का दृष्टिकोण। कुछ लोग मल के भय से चुप हैं, तो कुछ लोग महालसा और मार्तंड के साहस का समर्थन करने लगे हैं। महालसा का विद्रोह समाज में एक नई चेतना जगाता है। वो कहती है कि असत्य और अन्याय के सामने झुकना सबसे बड़ा पाप है।
इस साहसिक घोषणा से कई गांव वाले भी उसकी ओर आकर्षित होते हैं और उसके समर्थन में खड़े होने लगते हैं। अंततः कथा इस मोड़ पर पहुंचती है जहां सबकी निगाहें अगले दिन पर टिकी हैं। मल महाराज पूरी ताकत से बदला लेने की तैयारी कर रहा है, वहीं मार्तंड और महालसा भी अपने प्रेम और सत्य की रक्षा के लिए दृढ़ हैं। देवताओं और शिवगण का आशीर्वाद उनके साथ है, लेकिन सामाजिक दबाव और मल का तंत्र उनके खिलाफ। यही द्वंद्व कथा को चरम पर ले जाता है। मार्तंड की प्रतिज्ञा है कि वो मल के अन्याय का अंत करेगा। महालसा का संकल्प है कि वो अपने प्रेम से कभी समझौता नहीं करेगी। दोनों के सामने चुनौतियां बहुत बड़ी हैं, लेकिन उनका साहस और आस्था उन्हें शक्ति देती है। एपिसोड का अंत इस रहस्य और रोमांच के साथ होता है कि क्या आने वाला दिन महालसा और मार्तंड के मिलन का साक्षी बनेगा या फिर मल महाराज का तंत्र जेजुरी को विनाश की ओर धकेल देगा। यह अनिश्चितता और रहस्य दर्शकों को अगले अध्याय की ओर खींच ले जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी का ये रोमांचक मोड़ और महालसा तथा मार्तंड का साहसिक संघर्ष पसंद आया हो, तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें। हमें बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या महालसा और मार्तंड का प्रेम जीत पाएगा या मल महाराज की चालें सफल होंगी? आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बेहद मूल्यवान है और इसी से हमें अगली कड़ी आपके लिए और भी रोमांचक बनाने की प्रेरणा मिलती है। लेकिन दूसरी ओर उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा और समाज का दबाव उन्हें मजबूर कर देता है। कथा का यह मोड़ दर्शकों के लिए सबसे बड़ा रहस्य और रोमांच लेकर आता है। प्रश्न ये उठता है कि क्या मार्तंड का तांडव मल महाराज के अन्याय और तंत्र का अंत कर पाएगा? क्या महालसा का साहस समाज और पिता के हठ को बदल पाएगा? क्या जेजुरी गांव को मल महाराज के प्रकोप से मुक्ति मिलेगी? और सबसे बड़ा प्रश्न, क्या मार्तंड और महालसा का प्रेम इस भारी सामाजिक और पारिवारिक दबाव के बीच जीवित रह पाएगा? कहानी के बीच एक और महत्वपूर्ण पहलू सामने आता है, गांव का दृष्टिकोण। कुछ लोग मल के भय से चुप हैं, तो कुछ लोग महालसा और मार्तंड के साहस का समर्थन करने लगे हैं। महालसा का विद्रोह समाज में एक नई चेतना जगाता है। वो कहती है कि असत्य और अन्याय के सामने झुकना सबसे बड़ा पाप है। इस साहसिक घोषणा से कई गांव वाले भी उसकी ओर आकर्षित होते हैं और उसके समर्थन में खड़े होने लगते हैं। अंततः कथा इस मोड़ पर पहुंचती है जहां सबकी निगाहें अगले दिन पर टिकी हैं। मल महाराज पूरी ताकत से बदला लेने की तैयारी कर रहा है, वहीं मार्तंड और महालसा भी अपने प्रेम और सत्य की रक्षा के लिए दृढ़ हैं। देवताओं और शिवगण का आशीर्वाद उनके साथ है, लेकिन सामाजिक दबाव और मल का तंत्र उनके खिलाफ। यही द्वंद्व कथा को चरम पर ले जाता है। मार्तंड की प्रतिज्ञा है कि वो मल के अन्याय का अंत करेगा। महालसा का संकल्प है कि वो अपने प्रेम से कभी समझौता नहीं करेगी। दोनों के सामने चुनौतियां बहुत बड़ी हैं, लेकिन उनका साहस और आस्था उन्हें शक्ति देती है। एपिसोड का अंत इस रहस्य और रोमांच के साथ होता है कि क्या आने वाला दिन महालसा और मार्तंड के मिलन का साक्षी बनेगा या फिर मल महाराज का तंत्र जेजुरी को विनाश की ओर धकेल देगा। यह अनिश्चितता और रहस्य दर्शकों को अगले अध्याय की ओर खींच ले जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी का ये रोमांचक मोड़ और महालसा तथा मार्तंड का साहसिक संघर्ष पसंद आया हो, तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें। हमें बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या महालसा और मार्तंड का प्रेम